वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। आप लोगों के सवाल जो सवाल आप लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं इस वक्त 0800-14455 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अली हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और सदकात कितने इंपॉर्टेंट है ये भी हम जानेंगे अली से। लेकिन फ़िलहाल मैं वेलकम करूँगी अपने दो बहुत ही ख़ास मेहमानों को, क्योंकि आज मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी कि आज वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मुझे मेरे दोनों ही फेवरेट है। मज़े की बात तो ये कि समझ यानी दोनों में से पहले किसको बुलाऊं, लेकिन कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो प्लीज़ है ना, ख़वातीन को हमेशा से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो प्लीज़ वेलकम करते हैं। लाहौर से आई हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत मज़े की, इतने मज़े की बातें करती हैं। ये सारी बहनें जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगी ना, उस दिन मैं तो कहती हूँ उस दिन सेट मेरा तो ऐसे उछल के मैं खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उस दिन यहाँ नहीं होंगी, मैं कहीं छुपी हुई होंगी और ये लोग फुल धमाल मचा रही होंगी। तो वेलकम करते हैं अस्मा अब्बास को, प्लीज़ आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ जनाब वेलकम करती हूँ मैं बहुत ही हमारे अच्छे, बहुत ही हमारे करीबी, मेरे तो बहुत अजीज़, अब मैं क्या कहूँ, ये वो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब जहाँ मैंने पुकारा वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहे। सो प्लीज़ अमजद साबरी साहब को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, तबीयत ठीक? बिल्कुल खैरियत से। प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लीजिए जनाब, आज देखिए मैंने कितने सारे फ्लेवर एक साथ इकट्ठे कर दिए हैं। ये किसने कहा है कि मज़े की बातें करती हूँ? मैं तो मज़े की बातें नहीं करती, वो दोनों करती हैं। हाय हाय, अभी ये लोग खुद फैसला, आप लोगों ने फैसला करके बताना है। नहीं सच्ची, मैं कभी वो कोई मज़े की बात पता है नहीं कुछ चीज़ होती है जो फैमिली से आपको आती है और आपको पता ही नहीं चलता, जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती है ना। ये इनकी सारी बहनों में है और इनको पता नहीं चलती। बड़ी एवी मासूम सी एकदम बन गई। मैं कौन, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसी कोई नहीं। गाने पे आती है तो हम इन्होंने अच्छे सिंगर्स को पीछे छोड़ा हुआ है। ये ना करें आप, गाने भी वही दोनों गाती हैं। मैं रहने दे, जैसे मैंने तो वो सुने ही नहीं ना कहीं गाना गाते हुए। कैसे अमजद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने उन दोनों को सुना हुआ है, लेकिन अस्मा आपा को नहीं सुना। इनको सुनिएगा भी आज। नहीं तौबा इनके सामने मैंने क्या हो गया, ये साजिश है, ये प्लानिंग है। नहीं कोई प्लानिंग नहीं है, मैं मुंह इस तरफ कर लूंगा। ये जो दिन ब दिन जवान होती जानी ना, इसका भी राज भी जानेंगे। अली इनका जरा इनके तो चेक करें, मेरे सितारे क्या कहते हैं बताइए। इनके सितारे क्या कह रहे हैं आजकल? यार अली भाई मेरे भी जरा सितारे चेक कर लेना, आजकल जरा सही नहीं चल रहे। ये सितारे कौन से वाले सितारों की बात करें अमजद भाई, ये तो बताइए आप जरा। बस आप समझ गए ना, काफी है। और क्या हो रहा है? खूब आप तो उधम मचाकर, धूम मचाकर आए हुए, इंडिया वाले हिले बैठे हुए, कह रहे हैं कहाँ गया वो अमजद साबरी। आते हैं साल में काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं, फिर मस्तियाँ मज़ा वो रह जाती हैं चीज़ें। बस ये ज़िंदगी का एक ऐसा आता है एक दौर के लोग ढूंढते हैं, और फिर एक दौर ऐसा आता है कि लोगों को हम ढूंढते हैं। वाह। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर चल रहा है कि लोग हमें ढूंढ रहे हैं। और मेरे ख्याल है हमें उस दौर तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब लोग हमें, खुद ही गायब हो जाना चाहिए, है ना। नहीं, आपको अपना खुद मेरे ख्याल पता होता है, और जिस काम में हम लोग हैं उसकी कोई एज नहीं है। अगर आपको काम आता है तो उसकी फिर कोई एज नहीं। मैंने तो ये सोचा हुआ है कि जब मुझे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, हाँ, तो मैं वो काम छोड़ दूंगा। और ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा अमजद भाई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप भी बताएं कितने ही लोग हैं जो इस वक्त कव्वाली गिनने पर आए, उंगलियों पे खत्म नाम, कितने लोग हैं। आप अपने पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको कोई लगता है जो कव्वाली को अब तक जिंदा रखेगा? कव्वाली तो जिंदा रहनी चाहिए। नहीं मिल रहा ना कोई नाम, ये मैं आपसे कह रही हूँ। तो चंद ही तो लोग हैं जिन्होंने अब तक जिंदा रखा हुआ, तो मैं अब वो भी अगर हमसे गायब हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। जहाँ से एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सईदा बात कर रही हूँ शिकागो से। जी बोलिए। जी यू लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं बिल्किस कौर में। थैंक यू। एंड मुझे बहन ने बहुत मारा मुझे। जी मैंने कहा इनकी बहन ने बहुत मारा बुशरापा ने मुझे। नहीं ये तो खैर इट्स अ ड्रामा। तो ऑफ कोर्स या तो मुझे अली जो है उनसे बात करनी है। जी जी बिल्कुल 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 कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में पूछना था कुछ। जी जी। आपका नाम? तो मेरा नाम सैयदा बतूल अब्बास, पूरा नाम है मेरा। ठीक है।
क्या और पूछना date चाह of रही हैं? birth- डेट ऑफ जी, बर्थ मैं बस पूछना चाह रही हूँ कि इन फ्यूचर क्या है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। November 13, ठीक है, 1980। 1980। ओके, जी। टाइम ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है लाइक शाम के 6 बजे। 6 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ है कराची। कराची। ओके, अब आपको हम ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब देते हैं। सईदा प्लीज हमारे साथ। नहीं, जी। मुझे अपने बेटे का भी आप date बेटे of का भी birth प्लीज नाम जल्दी से है। बता दीजिए। तो आपका हुआ बेटे का क्या नाम है? मेहदी अब्बास। मेहदी अब्बास, और- ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है October 16, 2004। 60 2004। ओके, एंड उसकी टाइमिंग्स हैं सुबह लाइक 6:30 ठीक है। एंड इन अमेरिका। सिटी कौन सी है? यूएस से। सिटी स्टेट सिटी Chicago. स्टेट शिकागो। ओके जी, ओके, थैंक यू। अब आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को देखिएगा, लेकिन एक छोटे से प्यारे से मुन्ने से ब्रेक के बाद, है ना। अगर फर्ज कर इनको हरे रंग की दाल नहीं मिलती तो फिर ये कोई भी अमरूद- हरे रंग की चीज, हरे रंग की चीज या अमरूद का कर सकती हैं। अमरूद का, कपड़े का भी कर सकते हैं। हाँ, हरे रंग हरे की कपड़े का भी कर सदका सकती हैं वेडनेसडे को। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हरे रंग के कपड़े का सदका भी आप किस दिन? वेडनेसडे, बुध वाले दिन। बुध के दिन आप अपने बेटे का करना है। मंगल के दिन 7 दालों का सदका आपने अपने लिए करना है। खुदा के वास्ते इन पे चीज़ों पे अमल भी किया करें, है ना। एक और हमारे साथ अमेरिका से कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सादिया? जी, बिल्कुल हेलो खैरियत से अस्सलाम। हूँ। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, असल में मैं अब्दुल मन्नान रंबट बात कर रहा हूँ, मैसेच्यूसेट्स अमेरिका से। जी जी जी, बोलिए मनान साहब। जी, मैं असल में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये 2 साल पहले जो उनसे अमजद भाई आए थे हमारे इधर जी। मैच में, और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बिल्कुल सही सही बताया कि यानी कि मेरा असल में सिटीजनशिप तकरीबन उनसे ना 7-8 साल से बनती हुई थी। तो अमजद भाई, जी बिल्कुल अमजद भाई से उन्होंने बताया कि तुमसे इंशाल्लाह सितंबर तक हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने अपनी वाइफ का पूछा, तो वाइफ का भी जो था तकरीबन 2-3 महीने में हो गया। तो मैं यकीन नहीं करता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बताया। और शायद यकीनन ये जानते भी होंगे, अमजद भाई हमारे घर भी आए थे, अयाद भाई के। ये तभी हम अमजद साहब से पूछेंगे कि ये काम जानते हैं। इनको उन्होंने बताया नहीं, हमने लिखा था अमजद साबरी एस्ट्रोलॉजर का भी काम जानते हैं। सादी साहब, मैंने इनको ब्रेक में बताया था कि इनके वैचे में एक प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हाँ। है जो कि आपको शायद याद वो हो। कहते हैं ना किसी की दुआ भी लगती है। नहीं, इनके मुंह- एक्चुअल में मुझे ये काम तो नहीं आता, लेकिन अल्लाह और पहले आप कॉलर से बात हाँ कर जी जी लीजिए। जी, मनान साहब और कुछ कहना चाहेंगे? कॉल चली गई। जी जी, दुआ, वही जैसे अली भाई ने कहा था ब्रेक में कि किसी को दुआ दे देंगे तो लग जाएगी, बददुआ दे देंगे तो लग जाएगी। खैर, बददुआ तो मैं किसी को नहीं देता, बिल्कुल, लेकिन मेरे वालिद साहब का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर। हिंदुस्तान में थे वालिद साहब, तो एक मोहतरमा उनके पास आई और उन्होंने अब्बा से मेरे कहा, बज़िद हो गई कि मेरी औलाद नहीं है, 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और आप कुछ दुआ दे दें। मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा मैं तो कोई हाँ, तावीज़ लिखने वाला तो नहीं। कहेंगे नहीं, आप कुछ भी लिख के दे दें और आप, मेरा अकीदा है कि हो जाएगा। तो अब्बा ने हमारे एक चीज़, मैं वो बताऊंगा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा, लेकिन एक चीज़ ऐसी उठा के उन्होंने लिख दी और वो तावीज़ बांध के दे दिया। उनको कहा कि जाओ, हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तुम्हें औलाद हो जाएगी। वेरी नेक्स्ट ईयर फिर अब्बा जी हमारे गए। ये मैं आपको 82-83 की बात बता रहा हूँ। तो वेरी नेक्स्ट ईयर फिर वो गए अब्बा जी, तो भोपाल में वो आई, अपने बच्चे को, बेटे को लेके आई, माशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत दरगाहों पर और मंदिरों में और यहाँ वहाँ हर जगह गई, जहाँ जहाँ लोगों ने कहा औलाद नहीं हुई, और आपने पता नहीं क्या तावीज़ दिया था, उससे अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया। तो फिर अब्बा ने बताया कि बेटा मैंने तो उस पर तावीज़ पे कुछ लिखा ही नहीं था, बस कुछ नाम लिखे थे अल्लाह के, अल्लाह ने करम करा दिया। बेशक जी, उन्हीं के सदक़े में हमें मिलता है और उन्हीं के सदक़े में हमेशा मांगना चाहिए, क्योंकि देने वाली ज़ात उसकी है, ज़रिया सिर्फ हम लोग बनते हैं। और हमारा तो जो इस्लाम है, हम तो अक़ीदे पे ही तो हमारा ये बुनियादी अक़ीदा है जनाब। तो अक़ीदा अगर हमारा मजबूत होगा तो चीज़ें खुद ब खुद हमारे पास आसानी से चल कर आती हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वरना मेरे कान में ये चीखता रहेगा ब्रेक 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 ब्रेक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को यहीं से जारी रखते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, ये तो दिल धड़क रहा है। हेलो हेलो, खूब दिल धड़का इनका। लेकिन अब फायदा नहीं, निकाह हो गया उसका। खूब दिल धड़काया इन्होंने। खैर, ये बातें तो खैर चलती रहेंगी। देखें, कॉल अगर दोबारा करें होगी तो उनसे हम बात करेंगे। क्या हो रहा है नया आजकल? आजकल नया क्या तो टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब रमज़ान आ जाएंगे और फिर आपको पता है शबान और रमज़ान ज़रा ये 2 महीने 3 महीने ऐसे, रजब से ऐसा होता है कि हम नया कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम इतना होता नहीं है कि नया काम कुछ कर सकें। तो अभी एक नई मनकबत बनाई है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो। तो क्या उस मनकबत को थोड़ा सा हम कुछ आप गुनगुना सकते एक अस्ताई का भी आधा शेर सुना रहा हूँ, पूरा नहीं सुना रहा। हैं? चोरी नहीं करती मैं। नहीं, आप नहीं करती ना, हजारों लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं। सही सही सही। तू मौला मौला बोल, मौला तेरी खैर करे। तू मौला मौला बोल, मौला तेरी खैर करे। इसी तरह का वो पूरा एक वाह, चखाया है ना उन्हें, चखाया है, मतलब चखाया भी नहीं है। ये ना चुटकी नोच के अभी भाग जाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊं नाज़रीन, आज इन्होंने बहुत थोड़ा टाइम हमें दिया है। इनको एक जगह बहुत ज़रूरी पहुंचना था। हैप्पी बर्थडे। और लेकिन वाकई सीरियसली इतने शॉर्ट नोटिस पे अगर एक आर्टिस्ट आता है, वो आप सबकी मोहब्बत है, हम सबकी लिए वो यहाँ मौजूद थे। और अमजद भाई, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ हैं। और अभी आपको मैं नहीं, अभी खुद हाफिज़ कह रही हूँ, मुझे देखें 2 मिनट तो दे दें ना मज़ीद गुफ्तगू आप करते हैं। टाइम देखे जा रहे हैं, ऐसे करके टाइम देख रहे हैं और मुझे घूरियाँ मार रहे हैं। ऐसे टाइम देखते हैं, मुझे घूरियाँ मार रहे हैं। इतनी देर से अली से बातें करें, सारी चीज़ें, सारी रेमेडीज़ इन्होंने जानी। अच्छा, इससे मज़े की बात है कि दिल तो करे अली को हटाऊँ, इनसे रेमेडीज़ पूछना शुरू करो। जितनी रेमेडीज़ माशाल्लाह इनको पता है, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बतानी मुझे शुरू कर दी थी ना, कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर आ गई हैं। ये क्या है? ये आपने पढ़ा भी है इसको? अच्छा देखिए, पता है क्या, एक तो हर चीज़ मेरे वालिद साहब की वजह से मेरे अंदर आ रही है। जो उनकी अच्छाइयाँ थी वो भी आ रही हैं, और जो उनको बीमारियाँ थी वो भी आ रही हैं। लेकिन ये जो आया है, पढ़ा तो है मैंने। एक्चुअली मुझे लंबी स्टोरी है कि मैं वालिद साहब के इंतकाल के बाद अब्बा के कमरे में सोने दे, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था कि भाई अब कोई चला गया तो उसकी चीज़ें भी जो हैं वो किसी को दान कर दी जाती थी। बिल्कुल। तो मैंने घर वालों को मना कर दिया था कि मेरे अब्बा की कोई भी चीज़ किसी को नहीं दी जाएगी। इवन ये कि उनका बनियान तक मैंने खुद यूज़ किया है कि भाई आप वो चीज़ें भी ना दीजिए, उनके कपड़े और उनके तहमद, तो वो कोई भी चीज़ ना दी जाए। मैं खुद तो अब्बा के कमरे में मैं खुद आ गया था। तो और अब्बा की जो शेल्फ थी उसमें बहुत सारी किताबें और बहुत सारी उसमें हिकमत की चीज़ें। तो पहले तो वो इतना कॉमन टेलीफोन नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन, कि रात हम मोबाइल फ़ोन पे गुजार लें। पैकेजेस मिलते थे रात भर के। समझ रही हैं सारी बात? पैकेजेस समझ रही हूँ मैं। और रात भर और ये सब चीज़ें, क्योंकि रात जागने की आदत है, तो वो किताबें पढ़ने का शौक था। तो वो किताबें पढ़ना शुरू हो गई। फिर हिकमत की किताबें शुरू हो गई। फिर हिकमत की किताबें शुरू हो गई तो हिकमत में ज़रा हमारा वो दिल लग गया। और फिर वो हम तरह तरह के नुस्खे खुद ही बनाने लगे। और ये वैसे दिल लगने की भी चीज़ होती है, वरना तो बड़े लोग हैं जो ये किताबें पढ़ के गुजर जाते हैं। सही सही। ये किसी को कोई है जो रोक लेता है, ये कोई ताकत है जो रोक लेती है आपको, अपनी मजलिस खुद ही करवा लेती है। मेरी कुंडली में प्रेम योग है जी, अली भाई समझते हैं। तो मेरी कुंडली में ही प्रेम योग है, इसलिए मैं वो जिससे दिल लग गया तो फिर लग गया है। हाय हाय, भाभी बड़ी खुशकिस्मत है, दिल लग गया भाई का हमारे। तो फिर लग गया, फिर मत सोचिएगा, कभी शक ना करिएगा, क्योंकि इन पे शक अगर आपने कर लिया तो वैसे इनकी कुंडली में प्रेम योग है, तो आप शक करके अपना ही नुकसान करेंगी, है ना? वो यही नहीं, लेकिन वो एक अलग बात है कि बर्थडे पे जाना है। हाय अल्लाह, वो बेचारे मेरे मुंह से निकल गया था पापा, अब तो बेचारी पीछे पड़ गई है। मैं आपको बता दूं कि वो मेरी बीवी को मुझ पर बड़ा एतमाद है। वो यही कहती हैं कि कुछ करके तो दिखाओ, मैं भी हिमायत कहती है कि घूम फिर के आएंगे तो वापस घर पे ही ना। जब भी लौटा तो मेरे पास आया। कॉल ले लेते जी, कॉलर आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, आई एम सो सॉरी, कॉल फिर ड्रॉप होगी, लेकिन क्या करें जनाब, मुझे अमजद भाई को खुदाफिज भी कहना है और एक न्यूज़ भी हमने सुनी, ब्रेकिंग न्यूज़, अगेन ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, वो हमें सुनिए। न्यूज़ चैनल पे बैठना है तो न्यूज़ तो सुननी पड़ती है, लेकिन इसके बाद तो हमने वेलकम करना है हमारी एक और बहुत प्यारी खूबसूरत सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अमजद भाई हमारे साथ नहीं मौजूद होंगे। अमजद भाई थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत शुक्रिया। हम सब की तरफ से आपको खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक लेते जरा।